हेलो टू एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो भाई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को जब हम इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो जो रेशियो अपने सामने आता है उससे हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसे मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, यहाँ पे EBIT आपको गिवन है। EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लेकर के चल रहे हैं 10 लाख रुपए का, और ये मैंने इंटरेस्ट के अलग अलग केसेस लिए हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट 1 लाख का है, 2 लाख का है, बढ़ते जाता है इंटरेस्ट, तो फिर मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बनेगा। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, सो ये मेरा बन गया यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अब देखो भाई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरा कितना बन रहा है। मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। EBIT को जब हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट से, यानी कि 10 लाख रुपए को जब मैं डिवाइड कर दूंगा इंटरेस्ट के खर्चे यानी कि 1 लाख रुपए से, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया मेरा 10 रुपए, यानी कि 10:1 इसको मैं कह सकता हूँ। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब मैं लिखता हूँ इसको 10:1, अगर कोई कहे कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 10:1, इसका क्या मतलब हो गया कि 10 रुपए आपने जो कमाए उसके लिए आपको पहले इंटरेस्ट का खर्चा जो आपका 1 रुपए का हुआ है उसको बेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने कमाए तो 10 रुपए, लेकिन 1 रुपए आपका इंटरेस्ट का खर्चा है, तो आप अपनी पॉकेट में कितना डाल पाएंगे, केवल 9 रुपए। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आप देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका आया 10:1। इसका मतलब आपने कमाए तो 10 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट का खर्चा कितना, 1 रुपए का, तो आप अपनी पॉकेट में कितना डालेंगे भाई, 9 रुपए। सेकंड केस में आप देखिए, आपका जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो 2 लाख रुपए का हो चुका है। इसका क्या मतलब हुआ, आपका इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का, EBIT है 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका आया 5:1। इसका मतलब आपने 5 रुपए कमाए, लेकिन 1 रुपए क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा है, तो आप अपनी पॉकेट में केवल कितना ले पाएंगे, 4 रुपए। अगेन आप देखिए, जब ये 3 लाख रुपए हो रहा है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया 3.33। इसका मतलब 1 रुपए तो इंटरेस्ट का खर्चा है, तो आप अपनी पॉकेट में ले जाएंगे 2.33। जब ये 4 लाख रुपए हो गया आपका इंटरेस्ट, तो उस केस में 2.5:1 आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आया। इसका मतलब कमाए आपने 2.5 रुपीज, बट 1 रुपए इंटरेस्ट का खर्चा है, तो रिमेनिंग 1.5 अपनी पॉकेट में ले जा सकते हैं। लास्ट केस को अगर आप देखेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है 2:1। आपने 2 रुपए कमाए, लेकिन 1 रुपए इंटरेस्ट का खर्चा है, तो आप अपनी पॉकेट में कितना ले जाएंगे, 1 रुपए। अगर आप थोड़ा कोरिलेशन को यहां पर देखें, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होता चला जाता है। इनवर्स रिलेशन में कह सकता हूं, आपका जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो घट रहा है, तो ये आपके लिए एक बुरी सिचुएशन का एक अलार्म है। अगर किसी कंपनी में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, ज्यादा मान लो, जैसे मैं कहता हूं कि भाई किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 25:1, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ है, ये इसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। 25:1 का क्या मतलब हो गया, 25:1 का मतलब हो गया कि आपने जो 25 रुपए कमाए हैं उसमें से आपने 1 रुपए इंटरेस्ट का खर्चा को माइनस किया, 24 रुपए आपकी पॉकेट में गए। 60:1 है, आपने 60 रुपए कमाए, ठीक है, 1 रुपए इंटरेस्ट का माइनस किया, 59 रुपीज आपके पॉकेट में गए। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अधिक है, ज्यादा है, तो एक अच्छी सिचुएशन है कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आपका कम है, ये लास्ट केस को अगर आप देखें, ठीक है, तो उस ये वाली आपके लिए वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है ना। तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि आप अपने इंटरेस्ट को अच्छे से कवर कर सकें। तो मैंने लिखा है यहां पे, मैंने क्या लिखा है, दिस रेशियो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फॉर्मूले को अगर आप देखें, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यानी कि ये EBIT और इंटरेस्ट के बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेशियो इज 10:1, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका है 10:1, इट मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ ₹1, जो 1 रुपए का ब्याज है, इज टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय प्री इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹10। तो मैं 10 रुपए को कह सकता हूं प्री इंटरेस्ट इनकम, और ये पोस्ट इंटरेस्ट इनकम हो गई 9 रुपए, प्री इंटरेस्ट इनकम हो गई 5 रुपए,
पोस्ट इंटरेस्ट इनकम हो गई 4 रुपए, प्री इंटरेस्ट इनकम हो गई 2 रुपए, पोस्ट इंटरेस्ट इनकम हो गई 1 रुपए, है ना। अब एक एग्जाम्पल को यहाँ पे लेकर के चलते हैं हम लोग। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब ये करंट सिचुएशन आपको दे रखी है, कह रहे जो एक कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी में किस तरह से हम एनालाइज करते हैं चीजों को। प्रेजेंट इंटरेस्ट आपको दे रखा है 13,13,000 रुपए का। ये कह रहे हैं हम और इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, मतलब और लोन लेना चाहते हैं, एडिशनल बैंक लोन लेना चाहते हैं हम 25 लाख रुपए 15% के ब्याज में, ठीक है। तो ब्याज कितना बनेगा 3,75,000 रुपए। तो फ्यूचर में हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 16,88,000 रुपए। तो एट प्रेजेंट अगर मैं एट प्रेजेंट अगर मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं तो ये है 1.52। 1.52 मतलब ये प्री इंटरेस्ट इनकम है मेरी, पोस्ट इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी मेरी 0.52। इसका मतलब 1.52 रुपीज अभी मैं कमा रहा हूं, और जब मैं 1 रुपए का इसमें इंटरेस्ट का माइनस कर दूंगा तो 0.52 रुपीज मेरे पास केवल अर्निंग अपने पॉकेट में डालने के लिए बची। क्या ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन है? दिख तो नहीं रहा। अब फ्यूचर में ये कह रहे हैं कि हम और लोन लेना चाहते हैं 25 लाख रुपए का, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपना 3,75,000 रुपए। तो टोटल हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट का खर्चा 16,88,000 रुपए, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होगा देखो, अच्छा एट प्रेजेंट EBIT उन्होंने गिवन है 20 लाख रुपए का। फ्यूचर में वो कह रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप फाइनेंस रेस करोगे, ठीक है, 25 लाख रुपए का, तो 25 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका EBIT आपकी कमाई बढ़ेगी तो सही। तो वो कह रहे हैं ठीक है, अब फ्यूचर में जो हमारी कमाई होगी वो होगी 24 लाख रुपए की। तो 24 लाख आपका EBIT हो गया फ्यूचर का, और फ्यूचर में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 16,88,000 रुपए। तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या आएगा 1.42 रुपीज। इसका क्या मतलब हो गया 1.42 रुपीज क्या हो गया प्री इंटरेस्ट इनकम। पोस्ट इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी 4.42 रुपीज। इसका मतलब क्या आप सजेस्ट करेंगे इस कंपनी को कि आप डेट रेस कीजिए? पहले ही आपकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो गड़बड़ है, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप लेते हैं तो ये बिल्कुल बेकार सिचुएशन हो जाएगी, डिटोरिएट सिचुएशन हो जाएगी, एक वर्स्ट सिचुएशन कंपनी के लिए हो सकती है। तो इस कंपनी को हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है, तो आपको अभी फर्दर लोन के लिए नहीं जाना चाहिए। तो आई होप आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा, कैसा इसके बीच में रिलेशनशिप होता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।